देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए, समाचार पूर्वासिन पाए, देखन नगर भूप सुत आए। गोस्वामी जी कहते हैं राजा के बेटे नगर देखने आए। ये नगर में, पूरे नगर में चर्चा होगा। और जैसे किसी ने देखा, अरे राजा के बेटे इतने सुंदर, ऐसे तो हमने आज तक देखे नहीं। सुंदर मनमोहनी मूर्त वाले राजकुमार हमारे नगर में आए हैं। ये पूरी जन जन तक की चर्चा पहुंच गई। अरे तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, सब एक दूसरे कहते हैं तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। माता अपने बच्चों से कहती है, बच्चे अपने पिताजी से कहते हैं, सब एक दूसरे कह रहे हैं। ऐसी भीड़ लग गई। और जो गली थी, पतली पतली गलियां थी, अटारी पर माताएं बैठे, इधर से निकलेंगे, हम उनके मुख चंद्र का दर्शन करके प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त होंगी। बहुत भाव में डूब गई। थोड़ा आगे बढ़े, किसी ने कहा ए राजकुमार जरा अपना परिचय तो दे दो। ऊपर तीसरी मंजिल से किसी ने कहा, राजकुमार अपना जरा परिचय तो बताओ, तुम कौन हो? भगवान कहते हैं, लखन बोले प्रभु नाम तो बता दो। है बोले लखन इधर उधर मत देखना, ये मोह का नगर है, ये भक्ति का नगर है, और सुनिए फंस जाएगा तू, इसलिए इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे चलो। भगवान किधर भी नहीं देखते, भगवान मर्यादा मर्यादा में। थोड़ा आगे बढ़े, एक माता बोली, पता है जी आगे आगे जा रहे जी कौन है? बोले कौन है? बोले जी कौशल्या के बेटे हैं। लखन जी बोले प्रभु रुको रुको, अब नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले अपनी माता जी का नाम जानता है, आपकी माता जी का नाम ले रहा है कौशल्या। ये जो ऊपर माताजी बैठी हैं, ये सखियां जो ऊपर हैं, ये माँ कौशल्या का नाम है, इसका मतलब अपनी तरफ की कोई होगी। बोले लखन इस चक्कर में मत पड़, ये माया का नगर है, ये मोह का नगर है, चल आगे आगे, इधर उधर मत देख, सब जानते हैं हम तो राजा लोग हैं ना इसलिए। अरे बोले नहीं, थोड़ा और आगे बढ़े, प्रेम गली इतनी साकरी, उन्होंने देखा यहाँ पहचान जैसी बढ़ रही है, तो एक पतली सी गली में घुसे। तो एक माता जी बोली, जे दो दशरथ के टूटा, जे दो दशरथ के टूटा, बाल बरार की कल जो होता, बाल बरार के कौशल्या सुख सो सुख काही, जो आगे जा रहे हैं ना, ये राजा ये दोनों बालक राजा दशरथ के बेटे हैं। लखन जी वो खड़े हो गए, प्रभु सुनो सुनो, इनसे थोड़ा बात तो कर ले, हमारे पिताजी को जानती है, हमारी माता जी को जानती है। बोले लखन हमारे पिता चक्रवर्ती महाराज हैं, उन्हें तो सब जन जन जानता है, इसमें कौन नई बात है, चले चलो चुपचाप। लखन कहते प्रभु दो बात कर लेते ना, कौन है, परिचय हो जाता, वो परिचय जानना चाहते। बोले नहीं लखन, ना कहीं देखना है, सीधे सीधे चलो, ये प्रेम गली अति साफ गली, ये प्रेम की गलियां हैं, यहाँ फंस जाओगे, मोह हो जाएगा, इसलिए चलो आगे आगे चलो। लक्ष्मण नाम राम सब भलाता, सुन सखी दास सुमित्रा माता। थोड़ा और आगे बढ़े, एक सखी बोली, पता है जी आगे आगे जा रहे हैं तो राम है, इनकी माँ का नाम तो कौशल्या है, और जो पीछे जा रहे हैं पता है वो कौन है? बोले हाँ वो कौन है? बोले तो सुमित्रा माता के बेटे हैं। भगवान बोले आप, लखन बोले नहीं नहीं प्रभु अब पता ही नहीं, आप इन्होंने तो मेरी माता का भी नाम बता दिया। चलो आप तो सबसे बड़े भाई हो,
और कौशल्या माँ सबसे बड़ी माँ है, उनका नाम चलो जानते हो, मेरी माता का भी नहीं जानती, जरूर ये हमारी तरफ की कोई है। इनसे एक बार पूछ लेते कहाँ है। भगवान ने डांट दिया, लखन चलो सीधे सीधे। भगवान का ऐसा रूप माधुर्य था, ऐसा रूप माधुर्य था कि सबके मन मोहित, सबके मन मनुष्य हरे, सबके मन भगवान ने हर लिए। और भगवान ने जैसे लूट लिया हो, क्या सुंदर भाव है। अरे लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, इन भक्तों ने भगवान ने लूट लियो। लूट लिया लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान ने लूट लिया रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, इन भक्तों ने भगवान ने लूट लियो। लूट लिया लूट लिया लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। अब जाइए प्रभु से आनंद बढ़ाने का दिन। भगवान की भक्ति में हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या करें, सब भुला दो, केवल प्रभु चरणों में अपने मन को लगा दो। कैसे कैसे लूटा है भगवान को भक्तों ने। ब्रज की ग्वालिन ने माखन खिला करे ब्रज की ग्वालन ने माखन खिला करे, ब्रज की ग्वालिन ने माखन खिला ब्रज की ग्वालन ने माखन खिला करे। छछियावर हाँ छछियावर टाट पे नचाए लियो रे, लूट लियो लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। लूट लिया लूट लिया लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। अरे छछियावर छाछ पे, अरे छछियावर छाछ नचाए लिया रे। लूट लिया लूट लिया लूट लिया रे, अरे भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। अब गाइए भाव से भगवान से प्रेम बढ़ाने का। दिल से बोले, हो जाइए प्रभु भजन में, यही मुक्ति का साधन है, यही प्रभु प्राप्ति का साधन है, यही ध्यान है, यही साधना है, यही त्याग है, यही समाधि है। खुद को भगवान में लगा दो। जाने माथे पे चंदन लगा कर, सब जाने माथे पे चंदन लगा करे, जाने माथे पे चंदन लगा कर, जाने माथे पे चंदन लगा करे, चंदन लगा कर हाँ चंदन लगा कर, चंदन लगा कर हाँ चंदन लगा करे। राधा ने चितवन का जादू दिखा कर, राधा ने चितवन का जादू
लूट लिया रे हरि बोल। हम कौन हैं? भूल जाओ सबको, भुला दो, केवल भगवान में स्वयं को लगा दो। दुख मुक्ति का साधन, दुख प्राप्त करने की यही कथन। और द्रौपदी ने करुणा की टेर लगा कर, द्रौपदी ने करुणा की टेर लगा कर द्रौपदी ने करुणा की टेर लगा कर, द्रौपदी ने करुणा की टेर लगा कर सुदामा ने थोड़े से चावल खिला कर, सुदामा के थोड़े से चावल खिला कर मीरा ने प्रेम रस पिलाए दियो रे, मीरा ने प्रेम रस पिलाए दियो रे भगवान ने लूट लियो रे अरे भगवान ने लूट लियो रे लूट लिया लूट लिया रे लूट लिया लूट लिया रे भगवान ने लूट लिया रे भगवान ने लूट लिया रे लूट लिया लूट लिया रे लूट लिया लूट लिया रे भगवान ने लूट लिया रे भगवान ने लूट लिया रे भगवान ने लूट लिया रे भगवान भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। भगवान ने जब बहुत देर तक माताएं भगवान के मुख चंद्र का दर्शन के लिए रो रो कर नेत्रों से आंसू बरसाकर जगह रास्ता भीग गई। तब भगवान ने हाथ का जोड़ कर कहा, हे गोपियों, हम तुम्हें वचन देते हैं। गोपियों ने अपने मन में संकल्प ले लिया, पुष्प अर्पित कर दिए, मन समर्पित कर दिए, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूं प्रभु मेरे, मैं तुझे कुछ और भी दूं। ये भाव आ गया गोपियों में। जब ये भाव में आ गया तो भगवान ने फिर, भगवान अगर कोई पुष्प देता है, मन पुष्प देता है, तो भगवान उससे कह देते हैं कि मैं तुम्हारा हुआ। भगवान फिर उसके प्रेम पास में बंध जाते हैं और भगवान को कहना पड़ा, हे गोपियों, हे सखियों, हम तुम्हें वचन देते हैं, द्वापर में जब मैं आऊंगा, इस बार तुम्हें एक पत्री व्रत लेकर आया हूं। मैं तो एक ही का रह सकता हूं, लेकिन आपने मन, संतन और सर्वस्व समर्पण कर ही दिया। तो अब मैं भी आपको वचन देता हूं कि द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में जब आऊंगा तो तुम सब चलिए आना, सबको आत्मसात, सबको अपने आपका यथास्थान सबको प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान ने वहां से आगे बढ़े हैं। और यही गोपियां 16,108 यही माताएं जिन्होंने अपना मन, तन, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था, वे सब भगवान कृष्ण के काल में द्वापर में 16,000 रानियों, 108 रानियों के रूप में। ये आनंद रामायण है, उसमें कथा आती है कि 108 भगवान कृष्ण की जो रानियां थी वे कौन सी थी? ये राम के युग की रानियां ही थी सब। 8 रानियां तो ऐसी हैं जो बहुत चर्चित है इनका नाम। कोई इंद्रलोक की है, कोई देवलोक की है, कोई गंधर्व लोक की है, जो भगवान के पास अक्सर आई, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हम सर्वस्व आपको। तब भगवान ने उन्हें वचन दिया, मैं एक पत्री व्रत में हूं,
लेकिन द्वापर में सबको यथास्थान सम्मान मिलेगा। भगवान वापस आ गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, सारी घटना यथावत समझा दी गुरुदेव को। रात्रि भगवान चरण दावते दावते सोए हैं। प्रातः उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, स्नान ध्यान करके और चले गए गुरुदेव को पुष्प देने। भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। इधर जानकी जी पुष्प वाटिका में आती हैं और भगवान को जानकी जी पहले आ गए थे। भगवान दरवाजे पर पहुंचे। भगवान की कितनी मर्यादा वाली भाषा है। भगवान कुंडी खटखटाते हैं। उधर मालिन और माली दोनों में लड़ाई हो रही है पुष्प वाटिका। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लगता है 3 घंटे इसी में बिता दो, लेकिन कथा बहुत है। तो दोनों माली वाले में लड़ाई हो रही है। वो कह रहे सुनो जी, हम तो वहां गए थे ना, रास्ते में हमने भगवान को देख लिया। ये जो बालक है ना, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती। एक काम करो जी। बोले हाँ, क्या कर रही है? बोले तुम्हें थोड़े से फूल ले जाओ डलिया में रख के, और जरा उन्हें देव ऋषि के को देने के बहाने जरा देख आओ ना, बड़ी सुंदर है। माली वाला ने नहीं, क्या हो रही है, मैं कहीं नहीं जाता। अरे बोले तुम भी ऐसे ही हो। लड़ाई शुरू हो गई उनमें बहुत। इतना सुंदर राजकुमार है, इतने सुंदर लाला है, ऐसा लगता है साक्षात भगवान ऊपर आए, एक बार देख आओ ना। बोले नहीं, मैं नहीं जाता। और सुनो, मैं कोई किसी की गुलामी नहीं करता, मैं ठीक ईमानदारी से अपनी नौकरी करता हूँ। अगर मैं मन से, वचन से, कर्म से भगवान का काम समझकर अगर मैं ये काम सही से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, ठीक समय पर जल लगाता हूँ, ठीक समय पर सेवा करता हूँ, खाद पानी लगाता हूँ, मैं अपने कर्तव्य अगर ईमानदारी से भगवान की सेवा मानकर कर रहा हूँ, तो अगर उन्हें यही मुझे दर्शन देने आना पड़ेगा। और वही हुआ। कुंडी से आवाज आई, चाचा जी, माली काका। कान में जैसे ही आवाज पड़ी, एकदम से भाव में डूब गया, दौड़ कर पहुंचा। आज तक किसी ने मुझे काका नहीं बोला, आज ऐसा कौन आ गया? इतनी सुंदर सुरीली आवाज। खिंचा चला गया, दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे प्रभु के मुखचंद्र का दर्शन करके भाव समाधि में डूब गया, हाथ जोड़े बोले मैं विश्वामित्र गुरुदेव ने मुझे पुष्प लेने भेजा है। पहले कहा माली काका नमस्ते, राम प्रणाम। अरे बोले आप राजकुमार? हाथ जोड़कर माली खड़ा हो गया। कैसी बात करते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो गरीब हैं, हम छोटी जाति हैं। अरे बोले नहीं, अरे आप चाचा है, हमारे काका हैं। अरे आप इतने बड़े मेरे पिता की आयु के हैं। और हाथ जोड़कर भगवान सर झुकाकर प्रणाम करके कहते हैं काका, हमें कुछ फूल चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो ले ले। अरे बोले नहीं, नेत्र आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे माली के। बोले कैसे सुंदर मोहिनी रूप है। अरे आपने हमें कहीं वहीं से कह दिया होता, किसी नौकर चाकर से हम आपको फूल लेकर वहीं आते। अरे बोले नहीं काका, हम गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने आए हैं, हम खुद ही अपने हाथ से चुनेंगे। आइए, ये सब बाग आपका, आइए देखिए, ये सुंदर फूल, ये सुंदर फूल। हर पुष्प भगवान की ओर खिलकर और भगवान की ओर झुका जाता है। पुष्प चाहते हैं भगवान मुझे स्पर्श करें, भगवान मुझे तोड़ ले, और मुझे तोड़कर उनके जब हाथों का स्पर्श मुझे प्राप्त होगा, तो यही सबसे बड़ा सुख होगा। हर पुष्प, हर डाली, हर पत्ता भगवान के चरणों में झुके जाना चाहता है। और मोर तन विचित्र कायर बचन अय्याहार चित चोर, जब से हरि भय पक्षधर, तब से कहीं सब मोर। मोर का अर्थ जो है ना, मोर का अर्थ यानी मेरा। मोर क्या है? मेरा।
मोर ने भगवान को देखा, एकदम भाव से नाचने लगा। भगवान ने मोर की तरफ नहीं देखा। तब लखन ने कहा, भैया भैया देखो कितना सुंदर मोर, कितनी अच्छी तरह से नाच रहा है। भगवान ने जैसे ही उसे देखा, मोर ने अपने सारे पंख गिरा दिए। प्रभु आपकी सेवा में तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। और मोर बार बार नाचते नाचते इतना नाचा है, इतना नाचा है, बेहोश हो गया। भगवान गए, उसे उसके शीश पर हाथ गिरा, हृदय से लगाया और उस दिन से भगवान ने उसका नाम मोर रख दिया। भगवान ने कहा, तुम मेरे हो। क्यों? जिसने सारे पक्ष विपक्ष भगवान को अर्पित कर दिए हो, वो तो केवल और केवल भगवान का ही हो जाता है। जिसका अपना कुछ रहा ही ना हो, जिसने अपने पास कुछ रखा ही ना हो, उसे भगवान हृदय से प्रेम करते हैं, उसे भगवान सब कुछ अपना मान लेते हैं। ये मेरा भक्त है। ऐसे मोर को अपना कह दिया। मोर यानी मेरा है। जानकी जी का राम कथा में प्रथम प्रवेश है। एक बार जोर से बोल, जानकी माता की जय हो। जानकी मां पार्वती जी की पूजा के लिए आती है। तेही अवसर सीता कहाँ आई, अवसर सीता कहनाई, गिरिजा भोजन जननी पठाई, गिरिजा भोजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सुहानी, संग सखी सब सुभग सयानी, मनोहर वाणी, मनोहर जानकी जी अपने सखियों के साथ उसी बाग में प्रवेश किए हैं और उनके साथ अपनी सहेलियां हैं। साथ में सहेलियां जानकी के साथ 9 सहेलियां थी और जानकी जी की छोटी बहन भी थी, जिनका नाम उर्मिला, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति, सब साथ में और कई सहेलियां थी। जानकी जी बाग में घुसी। एक सहेली घूमते घामते उसकी दृष्टि भगवान पर पड़ गई। भगवान को देख के बहुत ही आनंदित हो गई और जैसे भगवान को केवल भक्ति का, भगवान को केवल भक्त का, सब किसी का भगवान नहीं होता। यही सोचती रही कि काश इतना सुंदर राजकुमार हमारी जानकी जी को प्राप्त हो जाए। मन में सबसे पहले सहेली की भाव आया, दौड़कर जानकी जी के पास पहुंची। जानकी सुनो, जल्दी आओ। बोली क्या? और इतने सुंदर मनोहर सारा नगर जिनके लिए मोहित है, आज उस साक्षात कामदेव से भी अधिक सुंदरता प्राप्त किए हुए एक राजकुमार के तुम्हें दर्शन कराएंगे। आओ। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, चली अग्र करे प्रीति पुरातन लखई न कोई, पुरातन लखई न कोई, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण, राम हृदय। वही सखी जानकी जी को जो उसके हाथ पकड़ के ला रही, चलना सखी, देख साक्षात भगवान के दर्शन, साक्षात काम देवता से भी अधिक सुंदर मूर्ति के दर्शन कराऊंगी, जहां हम चल। और जैसे ये कहा, जबरदस्ती खींच के ला, आना आना। और भगवान ने जानकी जी के चलने से
जो उनके पैरों की पाजेब थी उसमें जो घुंघरू बने थे उनकी आवाज सुनी तो भगवान लखन से बोले, लखन कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। नूपुरों की आवाज धुन को सुनकर कहत लखन सम राम हृदय धुनि। बोले लखन मुझे बचा बचा मुझे। अरे बोले कैसी बात कर प्रभु, क्या हुआ? मेरा हृदय पता नहीं कैसा हुआ जा रहा है, आकर्षित हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कामदेव मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं। कामदेव ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है ऐसा लगता है। मैं पीड़ित हो गया हूं, मैं कुछ ऐसा लगता है बीमार सा हो रहा हूं। कैसी पीड़ा, कैसी बीमारी? बोले मैं कुछ काम पीड़ित हो रहा हूं, कुछ कामना मन में, किसी के दर्शन की कामना शुरू हो गई है मन में। ऐसा लग रहा है कामदेव साक्षात हजारों बाण मेरे ऊपर चलाने को तैयार है। लखन मुझे बचा, लखन मुझे बचा। भगवान जब भी काम की चर्चा करते हैं तो उधर हनुमान जी से चर्चा की। भगवान वैराग्य के देवता से चर्चा करते हैं। लखन भी वैराग्य के देवता हैं। भगवान यहाँ लखन जी से चर्चा करते हैं। लखन और लखन ने कहा प्रभु कैसी बात करते हैं आप? अरे ये काम राम पर सवार होने के लिए आया, इसलिए स्वागत। ये काम भक्ति के साथ है। काम अगर किसी और के साथ होता तो इसे मैं मारता, इसे प्रताड़ित करता, इसे खत्म करने का प्रयास कर देता। प्रभु काम तो भक्ति के साथ आ रहा है, इसका स्वागत है, अभिनंदन है, पदवंदन है। और लखन जी क्या करते हैं, फूल जो चुने थे उसे कानों में लगा देते हैं, भगवान के बालों में गूंथते हैं, भगवान के जो मुकुट लगा था उस पर लगा देते हैं, भगवान की सुंदरता और बढ़ा देते हैं। लखन जी कहते हैं प्रभु ये काम निंदनीय नहीं है, ये काम तो बंदनीय है, ये काम तो मारने योग्य नहीं है, ये तो काम तारने योग्य है क्योंकि भक्ति के साथ है। भक्ति के साथ काम अगर आता है तो उसका स्वागत करिए, उसका सत्कार करिए, उसे हृदयांगम करिए। प्रभु आइए आइए। और लखन जी जानकी जी के दर्शन के लिए भगवान को आगे बढ़ा दिया। भगवान थोड़ा आगे बढ़े, पुष्प तोड़ते तोड़ते जानकी जी दूर से देखती है, भाव भंगिमा खो गई। हम कौन है, कहाँ है, सब कुछ नहीं पता रहा जानकी जी को, और दर्शन में डूब गई। और इधर भगवान की दृष्टि जैसे ही जानकी जी की तरफ गई, भगवान फूल तोड़ते तोड़ते भगवान को पसीना आ गया, घबरा गए, कांप गए। लखन बोले प्रभु क्या हुआ? लखन अपना कपड़ा निकाले, अगस्त भगवान को पहुंच रहे पसीना। बोले नहीं लखन कोई नहीं, आनंद का पसीना है ये। बोले कोई थकावट है प्रभु आपको पुष्प तोड़ने में? अरे बोले नहीं कुछ नहीं लखन, थोड़ी घबराहट है, थोड़ी बेचैनी है, थोड़ा पीड़ा है। लखन जी कहते प्रभु ये पीड़ा भी आनंददायक है, ये बेचैनी भी कुछ सुख देने वाली है। और लखन भगवान को सजाते, सुंदर सुंदर पुष्प के छोटे छोटे गुलाब की पंखुड़ियां बनाकर भगवान पर बरसाते। प्रभु आपके साथ काम का भी स्वागत है, भक्ति का भी स्वागत है, और राम का काम के आंगन में स्वागत है। भक्ति हमेशा बाग में प्राप्त होती है। यहाँ पर भगवान को भक्ति बाग में मिली है, और मां हनुमान जी को भक्ति अशोक वाटिका यानी बाग में मिली है। भक्ति बाग से ही प्रारंभ होती है। बाग संतों का समूह है, और भक्ति प्राप्त करने के लिए संत बताते हैं। विभीषण जैसा संत बताता है जाओ भक्ति भाव प्राप्त होगी। विश्वामित्र जैसा संत बताता है जाओ पुष्प ले आओ, भक्ति भाव प्राप्त होगी। संत भक्ति के रास्ते बताते हैं, और भक्ति जब भक्ति में डूब जाता है तो आगे का जो रास्ता है वो भगवान के दर्शन तक वो रास्ता चलता है, पहुंचता है। भगवान ने जैसे जानकी को देखा, भगवान बोले अब मैं करूं तो करूं क्या? जनक तात जनक तनया यह सोई, तात जनक
कोई कारण कोई लखन सजाए कारण हो। भगवान लखन को बताते हैं, लखन भैया ये जो सामने ये जो पुष्प छोड़ रही है, ये जो जानकी है ना, ये जनक जी की बेटी है और इन्हीं की वजह से तो ये धनुष एक हो रहा है। भगवान जानकी जी का परिचय, भक्ति का परिचय बताते हैं। कामिन के दीनता दिखाई, हरिण के मन बिरत लड़ाई। भगवान की ऐसी स्थिति होगी जिससे कोई बहुत कामी पुरुष होता होगा, लेकिन लखन जी साथ में, बैराग के देवता साथ में। जानकी जी भगवान कहते हैं लखन हम रघुवंशी हैं ना, हमने स्वप्न में भी पर स्त्री का दर्शन नहीं किया, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है मेरा आकर्षण ये जानकी की तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है। हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमने तो कभी पर स्त्री की ओर मुख किया नहीं, कभी किसी स्त्री की ओर देखा नहीं, लेकिन आज ये दर्शन दीक्षा, ये दर्शन करने की उत्कंठा आकांक्षा क्यों हो रही है। लखन जी बोले प्रभु मुझे लगता है सदा सदा से ये आपकी है, और जो आपका है वो अगर बहुत दिनों से नहीं देखा हो तो उसे देखने की इच्छा बलवती हो जाती है। चितवत चकित चहूं विष सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनोगीता। उधर क्या हुआ, भगवान ने जानकी जी का दर्शन किया, जानकी जी ने भगवान का। भगवान थोड़े जैसे ही दूसरे पुष्प लेने के लिए थोड़ा अलग गए, तो जब जानकी जी को भगवान नहीं दिखे तो जानकी जी बेचैन हो गई। कहाँ गए, बार बार उठक के देखती, इधर उधर देखती, चारों तरफ देखती, लेकिन भगवान जब नहीं देखते तो बेचैन हो जाती है, दौड़ी चली जाती है आगे। सखियां हंसती हैं, जानकी क्या हुआ, कौन सी बीमारी, कौन सा कष्ट है। जानकी बोली अभी तो थे यहाँ। बोले कौन, बोले बेई दो राजकुमार। बोले बेई कौन, अरे बोले बेई थे ना अभी यहाँ। बोले देखा हमने कहा था बहुत सुंदर है, डूब गई। और जानकी जी ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया उसी समय भगवान को। भगवान को सब कुछ दे दिया, मन भी दे दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया प्रभु के चरणों में। नेत्र बंद करके भगवान को, भगवान की मूरत देखी, लोचन मग रामहि रानी, दीने पलक कपाट सयानी। जानकी जी फिर देखी भगवान को, फिर दिख गए भगवान, तो भगवान का चित्र देख के, भगवान को देख के जानकी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। एक सखी बोली सीता, जानकी ये क्या कर रही हो, आंखें क्यों बंद कर रही, इतने सुंदर दृश्य देखने में। बोले नहीं तुम्हें पता नहीं है। बोली नहीं, बताओ क्या बात है। बोले इन्हें देखने के बाद मैंने इनका जो मोहिनी रूप है वो अपने हृदय पर आंखों के द्वारा अंकित कर लिया है। अगर मैं अपना आंख खोलूंगी तो ये दृश्य बाहर निकल जाएगा, और अब कभी भी जब तक ये सांस है ये दृश्य बाहर नहीं निकले, ये मेरे हृदय में ही रहे। बस यही कामना है, यही इच्छा है, यही देवी पार्वती से मेरी कामना है। इस भाव में जानकी जी ने हृदय में लगा लिए। बहुत कहने पर सखी ने बहुत कहा, बोली अब तो हृदय में बस गए होंगे ना, अब तो सो गए होंगे ना, और नेत्र खोलो ना। जानकी जी जैसे नेत्र खोले और भगवान को देखा तो भगवान फूल तोड़ रहे थे, पसीना आ रहा। एक सखी बोली ये तो पसीने के बूंदे, इनके सिर पर पसीने के बूंदे। थके नयन रघुपति छवि देखी, और पलकन परे हरे निमेषे, भाल तरक सब बिंदु सुहाए, समन सुभग भूषण छवि छाए। नेत्र खोल के देखा भगवान के चेहरे पर, माथे पर पसीने के बूंदे। जानकी जी घबरा गई, कांप गई। क्यों घबरा गई, क्यों कांप गई। जानकी जी ने देखा कि जिस राजकुमार को फूल तोड़ने में पसीना आ रहा होगा
इतना धनुष, इतना भारी धनुष कैसे तोड़ देगा? ये सोच सोच के घबरा गई, कांप गई, सोच लेगी मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अगर ये धनुष नहीं टूटा इनसे तो क्या होगा? अब मैंने तो इन्हें सब कुछ अपना मान लिया है। और छत्राणी भारतीय नारी केवल पति को एक बात चलती है, जानकी रो निकली, अब क्या होगा? ये तो भगवान ने बोले, जानकी एक सखी ने समझाया, बोले इन्हें छोटा मत समझना, इन्हें कमजोर मत समझना। बोले फिर, बोले कि फूल तोड़ देते हैं, तोड़ते में भले पसीना आ रहा हो, लेकिन ये बड़े बलवान हैं। बोले कैसे? बोले ताड़िका को मारा, सुबाहु मारीच को 7 समुद्र पार फेंक दिया, इनकी कथाएं तो पूरे देश में चर्चित है। बोले अच्छा ताकतवर? बोले हाँ, तो थोड़ा धैर्य करो। राम जी, एक लीला बहुत लंबी है, बड़ा आनंद आता है इसमें डूबने का मन करता है। राम जी पुष्प लेकर अपने गुरुदेव के पास आए और सारी सब कुछ जैसे भी था बिल्कुल वैसे ही बता दिया सब कुछ। गुरुदेव, हम वहां गए थे, हमने वहां सीता देखी जिनके कारण स्वयंवर हो रहा है, और गुरुदेव ऐसा लगा मन हमारा खो गया। बाबा सारी घटना साफ साफ बता दी और गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, राम लखन सुनो भय सुखारे, 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 सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। गुरुदेव ने क्या कह दिया? जाओ, तुम्हारे मन में जो भी चीज है, जैसी भी इच्छा, वहीं पर लक्ष्मण जी ने भी उर्मिला जी को देख लिया था, तो इसलिए दोनों के मन की बात जानकर गुरुदेव ने कह दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। राम और लक्ष्मण एकदम आनंदित हो गए, प्रभु गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो जरूर हमारा मंत्र पूरा होगा, हमें जानकी मिलेगी। लखन जी सोचने लगे, हमें जरूर उर्मिला प्राप्त होगी। गुरुदेव की वाणी असत्य नहीं हो सकती, और प्रभु कहीं आराम किए। इधर जानकी जी का वर्णन सुनेंगे। जानकी जी गई, भगवान को नेत्रों के अंदर से हृदय में बसाकर मां के पास गई, पुष्प की माला पहनाई, गई भवानी भवर बहोरी, बंद चरण बोली कचोरी, हाथ जोड़ के बोली, हे मां, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक मन की इच्छा से आई हूं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन विनायक माता, जय गज बदन सरानन माता, जगत जननी कामिनी दुख गाता, जगत जननी कामिनी दुख गाता। हे मां, हे गणेश जी की मां, हे भगवान शंकर जी के मुख चंद्र के दर्शनरत रहते हैं, ऐसे देवादिदेव की भार्या मां पार्वती आपके चरणों में प्रणाम करती है, चरण बंदे बोली कजोरी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है बहुत प्रकार से, और प्रार्थना करके माता चरणों में रखा था, ऊपर से भवानी मां ने आशीर्वाद दे दिया, सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राज्य मिले सोबर, सुनहु सुंदर सावरे, करुणा निधान सुदान शील सने के दान तरावरो, ऐ भांति गौर आशीष सुनसिए सहित ही हरसी हरसी अली, तुलसी भवानी पूज्य पुर मुदित मन मन दिस,
क्या हुआ, माल फंस गई और माँ के गले में गिर गई। ऐसा लगा पार्वती माँ ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचेउ मिले सोबर। जो मन में है हम जानती हैं तुम्हारे मन में क्या है, वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। और जाओ, हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम करके माँ अपने घर पर आई। इधर सदानंद तब जनक बुलाए, सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पै तुरंत पठाए। सदानंद जी जो अहिल्या जी के और गौतम ऋषि के बेटे थे, वो पारिवारिक गुरु थे। सदानंद जी को बुलाया और जहां पर विश्वामित्र जी राम लखन से ठहरे हुए थे, कहा ऋषिवर, आप हमारी इच्छा है कि आप राज दरबार की ओर से जाएं और उन्हें बुलाकर स्वागत के साथ, सम्मान के साथ लाइए। सदानंद जी गए और राम और लक्ष्मण से जैसे ही सदानंद जी बुलाकर लाए, उनका रूप देखकर सब राजा खड़े हो गए, देखते ही रह गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी, जिनकी जैसी साधना थी, जिनकी जैसी दर्शन कक्षा थी, जो जैसा मन में सोच रहे थे, भगवान सबको वैसे ही देखे। कोई सोच रहा था मैं महावीर हूँ तो मैं वीर हूँ, तो भगवान से महावीर जैसे ताकत को देखो, बहुत तगड़े लंबे चौड़े। कोई विनम्र भाव से था, भगवान उसे हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं सामने। जो जैसे था बिल्कुल भगवान जो जैसे चाहता। किसी ने कौशल्या को, जनक और सुनैना ने भगवान को अपने बेटे की तरह माना, तो भगवान प्रणाम करते हुए बेटे से देख रहे हैं। किसी ने अपने नगर के दामाद के रूप में माना, भगवान वही दामाद के। जिसने जैसा जाना, जैसा माना, जैसा समझा, जैसा दिखाया, भगवान उसे उसी रूप में, कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का तो रूप भाव बना देता है। आपका जैसा भाव है, जैसी सोच है, जैसी साधना है, जैसी दर्शन करने की इच्छा है, भगवान उसी रूप में आपको दिखते हैं। सब मंचन से मंचे और सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद कहाँ ठहरा बैठाए मणिपाल। सब मंच, जितनी राजा लोगों की मंच लगी थी, उन सबसे ऊंची एक मंच बनाई गई। राजाओं ने इसका विरोध भी किया, क्यों भाई सबके लिए समान है। बोले नहीं, गुरुदेव है। और ये भी बता दिया, ये कोई इस धनुष तोड़ने के मंतव्य से यहाँ नहीं आए हैं, ये आए हैं गुरुदेव के साथ। हमने तो गुरुदेव को बुलाया था। और जब भगवान के सहित विश्वामित्र बैठ गए, तब पश्चात जानकी जी आई, चली संग ले सखी सयानी। साथ में सखियां हैं, बड़ी बड़ी बराबर की मित्र सखियां हैं, और गावत गीत मनोहर वाणी। रंग भूमि जब सिय पधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। जानकी जी का जैसे ही प्रवेश हुआ, जितने राजा थे, महाराजा थे, वहां जितने भी नर नारी और जो सब लोग थे, जानकी जी को देखकर मोहित हो गए, क्योंकि भक्ति का प्रभाव है ही है। जहां भक्ति पहुंच जाए, जहां भगवान होते हैं वहां भक्ति पहुंच जाती है, और जहां भक्ति होती है वहां भगवान भी पहुंच जाते हैं। देखिए जनकपुरी में भक्ति थी, भक्ति की देवी थी सीता, या भगवान पहुंच गए। और इस मंच पर भगवान थे, या भक्ति पहुंच गई। भक्ति भगवान के बिना अधूरी है, और भगवान भक्ति के बिना है।
बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेर कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। बिरदावल कहने वाले लोग खड़े हो गए वहां। ए राजा महाराजाओं सुनो, हम हाथ की विशाल भुजा उठाकर कहते हैं हमारे राजा ने प्रण किया है नृप भुजधन विदु शिवधन राहु गरुवे कठोर विदित सब काहू। और सुनो, ये जो सामने धनुष पड़ा है ये नृप भुजबल, आप लोगों के भुजाओं में देखेंगे कितना बल है। ये शंकर भगवान का धनुष है, जो भी इसे तोड़ेगा प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसके साथ जानकी जी का विवाह किया जाएगा। जानकी जी उसके गले में वरमाला डाल देंगे। बिना ही विचार वरही वैद्य, उसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा उसकी आयु कितनी है, कितना संपन्न है, कितना योग्य है, कितना बुद्धिमान है। केवल इस विषय पर जानकी जी जब वरमाला डाल देंगी जानकी के साथ विवाह हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं राजा तो मन मन में ही भाव में डूब गए। जानकी जी इतनी सुंदर भी थी। दूसरा, राजाओं के अपने अपने भाव थे। परिकर बांध उठे अघुराई, परिकर बांध चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही। जाप समीप समीप लगाई, जाप समीप समीप लगाई। परिकर बांध उठे अघुराई, कमर बांधी दंड बैठ लगाई। आपने देखा को बड़ा आनंद आता है। उठा बैठी लगाएगा, बॉडी दिखाई, ये मेरा देखो शरीर। अभी 2 मिनट धनुष का मैंने तो और बड़ा गए एकदम चाल, स्पेशल चाल बना गए। और उन्हें लगा एक पहले उंगली से हिला दिया, नहीं हिला, पूरे हाथ से हिला दिया, फिर दोनों हाथ लगा दे, पूरी शक्ति लगा दी। पहले गणेश जी को मना के गए, शंकर जी को, सब देवताओं को, अपने गुरु को, सबसे कहा प्रभु हमारी इच्छा है कि हम ये धनुष तोड़ दें। और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई फिर क्या हुआ, फिर लौट कर आए। पहले प्रसाद बोल के गए थे, हे प्रभु अगर धनुष तोड़ दिया तो 52 लड्डू चलाऊंगा। और जब नहीं उठा तो बोले प्रभु अब 2.5 मन चढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा काय का चढ़ाओगे 2.5 मन, धनुष तो टूटा नहीं। बोले अब किसी और से नहीं टूटे, किसी और से नहीं टूटे, इसलिए 2.5 मन, और टूट जाए तो 100 मन। आज यही भावना घर घर में पनप गई है कि मेरा भला हो ना हो, किसी दूसरे का भला ना हो जाए, कोई पैसे वाला ना हो जाए, कोई संपन्न ना हो जाए, किसी बच्चे की नौकरी ना लग जाए, मेरे की नहीं लगी सो नहीं लगी, कब और को ना हो। इस भावना से आज हम जी रहे हैं, ये बड़ा दुखित विषय है। अरे दूसरे की प्रसन्नता देखकर प्रसन्न रहो, भगवान देखेगा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रसन्न है ना, इसे भी दे, आपको भी दुखी नहीं रहने देंगे। ये मैं निश्चित सत्य बता रहा हूं। जो दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनमें न दुख आता है और न सुख जाता है, वे हमेशा सुखी रहते हैं। इसलिए दूसरों के सुख को, दूसरों की ऊंचाई को, दूसरों की प्रसन्नता देखकर सुख हुई। देख पराई चूपरी मत ललचावे जीव, बस ये भाव। लगे उठावन और तरई नवार, लगे उठावन तरई नवारा। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक
गई न शंभु सरासन कैसे, गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनो जैसे, कामी वचन सती मनो जैसे। कैसे? पहले एक गए, फिर दो गए, बहुत सब राजाओं ने बहुत प्रयास किया। बाद में कहा एक काम करते हैं, बोले क्या? चलो सब मिलकर उठाओ। फिर राजा सब गए इकट्ठे हो गए, सहज 10। इसमें कई एक एक चौपाई के 16 अर्थ विद्वानों ने लिखे हैं। सहज 10 मतलब 10,000 राजाओं की चर्चा में, और सहस्त्रबाहु जिसकी 100 भुजाएं, एक 10,000 हजारों भुजाएं, उसकी बात भी कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है, सहस्त्र 10,000 राजा तो हैं, लेकिन उसमें जो जीरो हैं वे सब जीरो हैं, अंक केवल एक ही है। कौन? राजकुमार राम के रूप में, बाकी सब जीरो हैं। अंक के पीछे जितने जीरो होते हैं, अगर वो बदल दो तो अंक एक ही रह जाता है, जीरो। और अगर अंक के आगे आगे लगा दो तो वो 10,000 हो जाता है। तो वही अंक समझ लो पीछे हैं, एक ही रह गया। और एक कौन है? मेरे राम। कौन है? मेरे राम। एक अंक केवल मेरे राम है। 10,000 राजाओं ने एक साथ उठाया, ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा 10,000 उठा के करोगे क्या? आपस में पहले मीटिंग हुई, बोले एक काम करेंगे, सब उठाएंगे मिलकर, और अगर उठ गया तो तोड़ देंगे, और उसके बाद वरमाला से पहले हम सब युद्ध करेंगे, और सब युद्ध करेंगे, जो आखिर में एक बचेगा उससे जान की कभी होगी। एक ऐसे राजाओं का प्लान था। रहु चढ़ाओ गाड़ो टोला, तोरब भाई, और तिलवर वो भी न सके छुड़ाई। हुआ क्या? तिलवर भूमि भी 10,000 राजा हिला भी नहीं पाए बचा। बहुत देर हो गई, जनक जी को क्रोध आ गई, क्या मजाक बना रखा है। और जनक जी बहुत दुखी हुए। सुनैना बोली, हमारे राजा भी कैसे हैं, इन्होंने कैसी भयंकर प्रतिज्ञा करनी, बताई क्या किया जाए। जनक जी खड़े हो गए, सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर, और बैठ मत जाओ, अपने अपने घर जाओ। क्या मजाक बना रखा है वीरता का तुमने। हमें लग रहा है परशुराम जी ने सब वीरों को खत्म कर दिया, अब कोई बचा नहीं, मुझे लग रहा है। अब जन को माखे फट माने, अब जन को माखे फट माने, वीर विहीन महिमय जाने, वीर विहीन महिमय जाने। वीर विहीन महिमा। लगता है जितने वीर थे प्रतिपा परशुराम जी सब मार चुके। ये तो खाली हाथ जोड़ के पैर छूकर नीचे गिर आकर बचा गए हैं, ये वही राजा हैं। और इस प्रकार से कहते हैं वीर विहीन महीने जाने। और जैसे वीर विहीन कहा, और फिर अगली बात एक और बोल ली। जब इतना कह दिया तो बुलाया एक सचिव को, जरा ये कैसे बैठी है राजा, जा क्यों नहीं रहे? कह दिए सब अपने अपने घर जाओ। क्यों बैठी है? इतना अपमान के बाद भी बैठे? बोले हाँ बैठे। बोले सुनो, तजवास आवाज छोड़ दो, अब किसी को अब विवाह नहीं होगा। निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर जाओ। इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी जनक जी ने, और कह दिया लिखा ना विधि वैदेही निभाओ। हमें लगता है विधि ने वैदेही हमारी बेटी के भाग्य में विवाह लिखा नहीं। और इतना कहकर डांट तो दिया, लेकिन बुरा लगा और नेत्रों से आंसू गिरा दिए। हे प्रभु, अब क्या होगा? मेरी बेटी क्या कुंवारी रह जाएगी? और इतना सब जो बोलकर लखन जी सुन रहे थे। लखन जी सोच रहे थे कि मुझे मेरे गुरुदेव या भैया कुछ कहें तो मैं उठूं, इसका उत्तर दूं। लखन जी क्रोध में तम आ गए, लाल लाल हो गया, और प्रणाम करके गुरुदेव और भैया खड़े हो गए। मूल जनक लखन जी की विशेषता है, लखन जी जब डांटते हैं सारी सभा हिल जाती है। वहां हला चला जैसा आ गया, जैसी लखन जी खड़े। रघुवंश जागो होई, रघुवंश में जागो होई, यही समाज रस कहीं न कोई,
कही जस जनक कही जनक जस अनुचित वाणी कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मने जाने विद्यमान रघुकुल मने जाने कही जनक जस अनुचित। मुझे बड़ा क्रोध है इस बात का कि जहां रघुवंशियों में से एक भी हो वहां वीर विहीन ये भाषा बोलना कहां तक का उचित है? ये अच्छी बात नहीं है। अरे हम दो रघुवंशियां मौजूद हैं, एक भी होता उसमें भी बड़े भाई राजा राम बैठे हैं, आपने ये कहा कैसे? हाथ जोड़कर जनक जी बोले मेरा मंतव्य किसी का अपमान करने का नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा कि इतने सारे राजा होते हुए भी रावण सहस्त्रार्जुन तमाम पूरे विश्व के एक से एक भारी राजा थे जो कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। तो मुझे लगा कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, इसलिए मैंने कह दिया अगर भैया किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मुझे लगता है लिखा ना विधि वैदे ही विवाहु, मुझे लगता है विधि ने वैदे ही मेरी बेटी का विवाह लिखा नहीं है। भगवान के नेत्र सजल हो गए, उधर सुनैना भी आंखों में जल भरे आई। अब क्या होगा, मेरी बेटी का विवाह होगा नहीं क्या? हम इतने बड़े राजा है, इतना ये हमारे पतिदेव ने कैसा संकल्प ले लिया। गुरुदेव विश्वामित्र शायद देख रहे थे, शायद समय एक समय जब आया तब भगवान जानकी जी को देख रहे हैं। जानकी जी भगवान को देख रही है, अटारी पर बैठी है जानकी, भगवान बैठे हैं आमने सामने और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। जानकी जी को पूरा विश्वास है क्योंकि उन्हें आशीर्वाद मिल गया, और राम जी को पूरा विश्वास है क्योंकि उन्हें आशीर्वाद मिल गया गुरुदेव का। तो एक तरफ माँ का आशीर्वाद, एक तरफ परम पिता का आशीर्वाद था ध्वज से, वो तो आश्वस्त ही हो गया, वो संशय में नहीं रह सकता, वो तो संशय ग्रस्त हो ही नहीं सकता। आज राम और जानकी जी संशय से ऊपर, संशय ग्रस्त नहीं है। लखन जी खड़े हो गए, भगवान ने समझाया, भगवान ने समझाया, लखन इशारा किया बैठ बैठ, बहुत कुछ किया। उसके बाद फिर विश्वामित्र जी ने कहा राघव समय देखा, अब ये समय धनुष तोड़ने का समय आ गया। वहां प्रतिज्ञा थी प्रतिष्ठा चढ़ाने की, तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं करने। लेकिन जनक जी बोले ये धनुष बहुत ठीक है, इसमें बहुत अहंकार है। राघव को इस पृथ्वी पर केवल अहंकारियों का अहंकार तोड़ने के लिए आयो, इसलिए सुनो यहीं से शुरुआत करो। उठो राम भंजौ भज चापा, उठो राम भंजौ भज चापा, उठो राम भंजौ भव पाचापा, उठो राम भंजौ भव चापा, मेरा साथ जनक परितापा, मेरा साथ जनक परितापा। उठो राम भंजौ भव चापा। राघव ये अहंकारी धनुष को तोड़ दो, उठो और सुनो ये जनक का जो संताप है, दुख है, जो परेशानी है, इसे तुरंत दूर करो, क्योंकि तुम तो आए ही लिए हो पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए, संताप दूर करने के लिए, तुम तो प्रसन्नता देने के लिए पृथ्वी पर आए हो, और यहाँ दुख में संताप में तुम्हारे सामने कोई रहे, ये कैसे संभव है? उठो धनुष तोड़ दो। उठो राम भंजौ भव चापा, उठो राम भंजौ भव
मैं जाऊंगा जनक परतापा, मैं जाऊंगा जनक परतापा, उठो उठो राम अंजो बोलचापा। भगवान की विशेषता देखिए, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। उठे भगवान, गुरुदेव के चरणों में माथा रखा। हरस विषाद न कछु मन लाओ, न प्रसन्नता है भगवान का और ना कोई शोक है, चेहरे पर कोई बल नहीं। इतने भारी राजा इतना ये धनुष नहीं उठा पाए, तुम्हें उठा पाऊंगा या नहीं? मानूंगा मानूंगा, ये कतई कुछ नहीं। बिल्कुल सहज ही चले सकल जग स्वामी। कैसे चले? बिल्कुल सहज, मत मंजू बर गुंजर गावे। कैसे चले? जैसे हाथी चलता है ना, उसे कुत्ते घुसने की चिंता नहीं, उसे कुछ किसी प्रकार का भय नहीं, तकलीफ नहीं, वो अपने मस्त चाल चलता है। बहुत अच्छी